हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो भी वैकेंसी आई हुई है आईबीपीएस पीओ 2021, इसका एग्जैक्टली फॉर्म कैसे फिलअप करना पड़ता है। आपको लग रहा होगा कि सर फॉर्म फिलअप करने में क्या दिक्कत जाती होगी, बट क्लास यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट्स है जहां पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट जहां पे आपको ध्यान देना है वो है कैटेगरी पे। सेकंड है फोटोग्राफ्स का एक स्पेशल प्रॉपर साइज, एक स्पेसिफिकेशन है, आपको उसी के थ्रू वर्क करना होता है। वो कहां से करना, कैसे करना, वो सारी बातें हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस की हुई है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है क्लास, वो सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रेफरेंसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों इसको डिटेल में पढ़िएगा। बहुत से बच्चों के अंदर एक मिसकंसेप्शन है कि जहां पे ज्यादा वैकेंसीज है उससे पहले आपने डालना है, पहला प्रेफरेंस देना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्लीज आप जरा इस वीडियो से गो थ्रू हो जाइए, आई होप आपको ये काम में आएगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि जब आप लोगों का फॉर्म पूरी तरीके से फिलअप हो जाएगा और आपके पास कॉल लेटर आएगा, सो कॉल लेटर के बाद आपको उसके साथ क्या क्या चीजें लेके जानी है, जैसे कि अभी कुछ चीजें एड अप हुई है इस नोटिफिकेशन में जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो ये भी चीजें आप जरा जरूर ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हाउ टू फिल द फॉर्म। सो स्टूडेंट्स, जब आप दिए हुए लिंक को क्लिक करोगे तो आपके सामने पहला पेज ही ओपन होता है। इस पेज में आपको पहले क्लिक करना है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपके लिए नेक्स्ट पेज ओपन होगा। इस पेज पे आपको सिर्फ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जब आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया, यहाँ से शुरू होगा आपका फॉर्म फिलअप करना। शुरू होता है आपके फर्स्ट नेम के साथ, फर्स्ट नेम 2 बार, मिडिल नेम 2 बार एंड लास्ट नेम। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर फीड करना है, अल्टरनेट नंबर भी जरूर डलवाइएगा। फिर ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी में आप लोगों का जो एक आईडी होता है वो आप सबसे पहले एक यहाँ रखोगे। @ के बाद जो डोमेन होता है बच्चों, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एक एरो है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको सारे डोमेन्स यहाँ पे ओपन होंगे, जैसे कि yahoo.com, yahoo.co.in, जीमेल, रेडिफमेल, जो भी है वो यहाँ सब क्लिक ओपन अप होंगे। आपको क्लिक करना है और उसके बाद कन्फर्म ईमेल आईडी में आपको पूरा ईमेल आईडी खुद से लिखना है। ये होने के बाद सिक्योरिटी कोड और वापस सेव एंड नेक्स्ट। ये होने के बाद अब हम लोग प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हमारा नेक्स्ट है फोटो एंड सिग्नेचर। यहाँ दिख ही रहा है। अब देखिए बच्चों, फोटो एंड सिग्नेचर पे यहाँ थोड़े स्पेसिफिकेशंस है। आप कोई भी फोटो अपलोड नहीं कर सकते और अगर करते हो तो फॉर्म आपका डिस्क्वालीफाई हो सकता है। सो प्लीज यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा बच्चों। फोटोग्राफ जो है यहाँ पे इस पेज पे आपको 2 फोटोग्राफ्स अपलोड करने हैं, जिसमें पहला है आपका खुद का एक फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, और एक सेकंड है आपका सिग्नेचर। इसके स्पेसिफिकेशंस कौन सी इंपॉर्टेंट है वहां ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला है कि साइज होना चाहिए 4.5 to 3.5। इसके बाद है कि जैसे आपको कहता है कैप्स, हैट्स, डार्क ग्लासेस आर नॉट एक्सेप्टेबल फॉर दिस। उसके बाद है डायमेंशंस चलते हैं 200 to 230, और एक है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है उसका साइज जो हो इमेज का, वो 20 KB to 50 KB के बिटवीन होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। 52 KB हो या 19 KB हो तो आपका वो इमेज एक्सेप्ट नहीं होगा। आप इसी में अटक के रहोगे आप जब तक वो स्पेसिफिकेशन में नहीं आता। सो बच्चों, सबसे बेस्ट बताऊंगा मैं आप लोगों के लिए, अगर आप अभी न्यू कमर हो, शुरुआत कर रहे हो फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो आप प्रॉपरली एक फोटोग्राफर से फोटो क्लिक करके ये स्पेसिफिकेशन में एक सॉफ्ट कॉपी फोटो बना लीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपके पास आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप घर पे बैठ के भी कर सकते हो। एक सिंपल सा सॉफ्ट कॉपी होना चाहिए आपके पास। आप ये जो स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं 200, 230, 20 KB, 50 kbps के अंदर, सॉरी KB के अंदर उसका साइज होना चाहिए। ये सब आप MS पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट में भी कर सकते हो एडिटिंग। वो कैसे करना है इसकी लिंक मैंने दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप उससे क्लिक करें और मेथड्स फॉलो करें, आपका वो भी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ये हो गया फोटोग्राफ के लिए। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, वो बात होगी सिग्नेचर के लिए। बच्चों, सिग्नेचर आपको कैसे करनी है पहले ये समझिए। दैट सिग्नेचर आप लोगों को ब्लैक इंक पेन से करनी है ऑन वाइट पेपर। ओके, उसकी आप फोटो लीजिए। एज आई सेड, आप MS पेंट में जा कर सकते हो। आप उसको एडिट करेंगे विद द सेम वे जो स्पेसिफिकेशंस बता है, 140 to 60 पिक्सल्स, 20 KB के अंदर में आपका वो फाइल का साइज होना चाहिए। बच्चों, अगर डायमेंशंस थोड़े बहुत चेंज हुए ना पिक्सल्स तो भी चल जाएगा, ठीक है। एकदम 140 और 60 के लिए आप पैनिक मत हो जाइएगा। ओके, अब नेक्स्ट आता है बच्चों लेफ्ट थंब का इंप्रेशन। ये आपको सेकेंड लास्ट पॉइंट पे अपलोड करनी होती है, बट थोड़ी बहुत हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं।
लेफ्ट थंब इंप्रेशन होना चाहिए व्हाइट पेपर पे, ब्लैक और ब्लू इंक के जो इंक पैड होता है ना, उसमें आप सिर्फ सिंपल प्रेस करके एक व्हाइट पेपर पे उसका एक थंब इंप्रेशन ले लीजिए, उसका फोटो ले लीजिएगा और जो स्पेसिफिकेशंस बताया है वो आप फॉलो करेंगे। अगर कोई बच्चों को लेफ्ट थंब नहीं है तो वो राइट थंब यूज कर सकता है, और अगर राइट थंब नहीं है तो कोई फिंगर यूज कर सकता है, और अगर उनको फिंगर्स नहीं है तो वो टो का भी एक इंप्रेशन ले सकते हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो राइट द डिक्लेरेशन लिखा हुआ है उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब वो उसको अपलोड करना होगा। ओके, अब ये सारी बातें हो गई हमारी फोटोज की, मतलब हम लोग अभी सेकंड जो थिंग है, सेकंड प्रोसेस है, उसे कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ने के बाद ये सब उसी के बारे में लिखा हुआ है कि डिक्लेरेशंस कैसा होना चाहिए, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब आता है जब आपकी इमेजेस अपलोड हो जाएगी तो वो इस तरीके से कुछ दिखेगी। देख सकते हो आप मेरी जो इमेज है वो इमेज प्रॉपरली देखिए, वाइट पेपर पे ब्लैक इंक से की हुई है। मेरी जो फोटो है वो प्रॉपर विजिबल है। मैं स्पेक्ट्स यूज़ करता हूँ, पर मैंने जो इमेज ले उस पर स्पेक्ट यूज़ नहीं किया, क्योंकि कभी कभी फ्लैश आ जाता है तो वो रेड आए या फिर फ्लैश दिखता है, तो ऐसी फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं होती। सो प्लीज़ ऐसी कोई फ़ोटो आप मत अपलोड करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका फॉर्म डिस्क्वालीफाई हो जाए और आपको पेपर देने को ना मिले। ओके, अब इस पेज पे जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है, देखिएगा यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर, एक पासवर्ड मिलता है। ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड था, इसलिए मैंने उसको डार्क कर दिया है, आपके लिए दिखेगा। आप इसे नोट करके रखिएगा, ये बड़े काम का है, क्योंकि जो आपको कॉल लेटर मिलता है बच्चों वो इसी दो इनिशियल्स के साथ आपको मिलेगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये होने के बाद आपको करना है नेक्स्ट। वंस यू डिड नेक्स्ट, आपको कुछ इस तरीके से फॉर्म दिखेगा। अब बच्चों इस फॉर्म में आपको पहले जो फोकस करना है वो है कैटेगरी पे। बच्चों कैटेगरी में अगर आप जनरल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ओबीसी हो तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चों अगर आप ओबीसी हो तो ओबीसी में कई बार ऐसा होता है कि कुछ कास्ट है जो ओबीसी में आती है, बट उसके लिए नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट लगता है, और अगर आपके पास नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट नहीं है तो प्लीज़ आप फॉर्म जनरल में ही फिल करिए, ओबीसी मत लिखिएगा। क्योंकि बच्चे आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके पेपर देने के लिए जाओगे, बहुत मेहनत से आप प्रीलिम्स क्रैक करोगे, मेंस क्रैक करोगे, इंटरव्यू तक जाओगे, बट बच्चों अगर आपने नॉन क्रिमिलियर सबमिट नहीं किया सो आपका फॉर्म वहाँ डिस्क्वालीफाई होगा। अब ऐसे मोमेंट पे फिर बच्चा कुछ क्राइम कर लेता है, कुछ इलीगल तरीके से नॉन क्रिमिलियर हासिल करता है, बट याद रखिएगा क्रॉस चेकिंग में आप फंस सकते हो, और अगर आप फंसते हो तो आपका पूरा करियर खराब हो जाएगा। सो उससे अच्छा सबसे बेस्ट जनरल में ही फॉर्म भरिएगा। मैं ये सारी बातें ओबीसी वाले के लिए कर रहा हूँ। एसटी और एससी में आप लोग अगर कैटेगरी में आते हो सो एज आई सेड नॉन क्रिमिलियर इज नीडेड, और वो भी सेंट्रलाइज होना चाहिए, स्टेट का नहीं, और आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हो। अब देखिएगा जब आप जनरल ओबीसी पे क्लिक करते हो तो वैसे ही वो जो पेज है वो खुद ही एक मैसेज डिस्प्ले करता है आपके सामने। मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा करके आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए आप, इसमें लिखा हुआ ही है कि जो आपके पास अगर क्रिमिलियर है, मतलब नॉन क्रिमिलियर अगर नहीं है, और उसके बाद आपको सेंट्रल लिस्ट कास्ट, मतलब ये होता है सेंट्रलाइज जो नॉन क्रिमिलियर है वो चाहिए होता है, और अगर नहीं है दैट यू शुड फिल द फॉर्म इन जनरल। ओके, ये सारी बातें किसके लिए है? ओबीसी के लिए। ओके, ये एक हो गया, ये हम लोगों ने सबसे पहले कैटेगरी को कंफर्म कर लिया। अब कैटेगरी कंफर्म होने के बाद देखिए अगर आप कोई डिसेबल में आते हो तो आप यहाँ येस पे क्लिक करेंगे। येस पे क्लिक करने के बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सबको आपको यहाँ फिलअप करना है। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करिए, तो ये सब आपके लिए इनवैलिड होगा। आपको फिर भरना है आर यू अ चाइल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984। इफ यस देन पुट यस, नो तो नो। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन है, देखो बच्चों आप फ्रेशर्स हो, आपके लिए ये नो ही होगा। अब यहाँ पे यहाँ तक ये बताने लायक। अब इसके बाद आता है, देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको रिलीजन इन विच यू बिलोंग, आपको अगर आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे भी वही एक छोटा सा बार है, आप क्लिक करें आपको मिल जाएगा। ये फिल करना मैंडेटरी है।
उसके बाद अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हो तो टाइप यस, अदरवाइज टाइप नो। उसके बाद आपको करना है वेदर सर्विंग इन गवर्नमेंट, क्वेश्चन गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कहीं आप बैंक में अगर काम कर रहे हो तो टाइप यस, इफ नो। जैसे बहुत से तो फ्रेशर्स ही होंगे, आप नो ही टाइप करिए। उसके बाद हैव यू अपीयर्ड फॉर CWE PO, मतलब आपने इसके पहले कभी PO दी हुई है क्या? अगर आपने दी हुई है तो आप जरूर यस करें। अब हो सकता है आपने 2-3 बार दी हो, तो बच्चों वहां पे हाउ मेनी अटेम्प्ट्स आपको टाइप करना पड़ेगा, दैट इज 2। अगर आपने 2 टाइप किया तो आपको बताना है कि कौन सा अटेम्प्ट आपने दिया। अब बच्चे इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मैंने कौन सा दिया था, मुझे याद नहीं। सो बच्चों थोड़ा सा याद करें। अब जैसे कि अगर आपने 2 साल कंटिन्यूस किया होगा तो अगले लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर, तो आपको देख सकते हो अब यहाँ पे ऐसे आप लोगों को ब्लू टिक में आएगा। शिफ्ट या कंट्रोल दबा के आप इस दोनों को सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद नेशनलिटी फिल करना जरूरी है, ये चीज़ें मैंडेटरी है, आपको ये सब चीज़ें फिल करना ही पड़ेगा। दैट इज एज आई सेड इंडियन, महाराष्ट्र, जो भी है ये स्टेट कोड खुद ही आ जाएगा। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, मेल, जेंडर, मैरिटल स्टेटस जो भी है आपको फिल करना पड़ेगा। अब ये होने के बाद आप बढ़ते हो नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए इसके बाद आपको यहाँ एड्रेस फिल करना है पूरा। अब एड्रेस वगैरह जो भी है प्रॉपर फिल करिएगा, प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप कहीं रह रहे हो, आपका वो परमानेंट एड्रेस नहीं है, देखिए यहाँ पे 2 अलग एड्रेसेस है, एक है करस्पॉन्डेंस एड्रेस और एक है परमानेंट एड्रेस। अगर दोनों सेम है तो बस आपको यहाँ क्लिक करना है, जिससे वो दोनों ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। ओके, ये होने के बाद आप लोगों को एक स्टेट ऑफ GST इन्वॉइसिंग पे भी क्लिक करना है। वहाँ पे स्टेट बतानी पड़ती है, वो आप स्टेट फिल करेंगे। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे अगर हमारा जनरल या जो कैटेगरी है ये हम लोग यहाँ से भी डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर कैटेगरी आपका गलती से ओपन में आते हो, आप जनरल में आते हो या आप OBC में आते हो और आपके गलती से अगर आप शेड्यूल ट्राइब या ST और SC में अगर आपने क्लिक कर दिया है तो देखिएगा ये जो अमाउंट है 175 दिखेगा, और अगर आप जनरल या OBC में आते तो बच्चों यहाँ 850 दिखेगा। ओके, अब ये होने के बाद हमें करना है वैलिडेट योर डिटेल्स। बहुत से बच्चे बेचारे डरते रहते हैं इस पे क्लिक करना है नहीं करना है। अरे बिंदास करिए, यह आपको बताता है अगर आपने कुछ छोड़ दिया है तो वो आपको रेड मार्क दिखाएगा, आपको वो सिर्फ फिल करना है। तो सेव एंड नेक्स्ट करने से पहले जरूर वैलिडेट योर डिटेल्स करिए। अगर कुछ फिल करने का छूटा होगा तो आप वो फिल कर लीजिएगा। इसके बाद करना है आपको सेव एंड नेक्स्ट। जैसे आपने सेव एंड नेक्स्ट किया, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी भी देखिए हम लोग डिटेल्स में ही है बच्चों। अब आपको देखिए यहाँ पे भरना है, फिल करना है कि आप ग्रेजुएशन किस में किए हो, जैसे BE हो, इंजीनियर हो, कौन से साल से किया, कितना परसेंटाइल था, कितने परसेंट मिले और कौन से क्लास में हुआ। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के तो करिए या तो छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे भी बच्चे एक है जहाँ पे कंफ्यूजन बड़ा होता है। अब ये है दैट डू यू हैव ऑपरेटिंग और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सो बच्चों देखिए आपको यस ही टाइप करना है, क्योंकि सबको कहीं ना आपने कंप्यूटर यूज किया ही है, आप यस ही टाइप करोगे। अब नीचे देखिएगा आपको दिखता है सर्टिफिकेट इन, डिप्लोमा इन, डिग्री इन। अब देखिए बच्चों, अगर आपने कोई सर्टिफिकेट या फिर कोई कोर्स किया है तो आप सर्टिफिकेट पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपने डिप्लोमा किया तो उस पर करिए। अब अगर आपने डिग्री ही उसी में की हुई है, जैसे कि कोई BSc इन कंप्यूटर करता है या फिर कोई IT इंजीनियर होता है, CS में इंजीनियर होता है, तो उन्होंने करना चाहिए डिग्री। और अगर ऐसा कुछ नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल आई बिलोंग्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, सो मेरे इसमें तो वो IT का पार्ट नहीं आता, तो आई सिलेक्ट स्टडीड इन हाई स्कूल, कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट। आपको यहाँ क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट में आता है क्या करके पढ़ा था, मैंने एज अ कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पढ़ा था, तो कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। ओके, अब इसके बाद आता है बच्चों वर्क एक्सपीरियंस डिटेल। अब वर्क एक्सपीरियंस डिटेल में यहाँ पे अब आपको जरा सा, अगर आप फ्रेशर हो तो इसको खाली छोड़ दीजिए, बट अगर आपने जैसे कि आपका ग्रेजुएशन हुआ है 2016 में और अभी आप फॉर्म भर रहे हो, तो आई सजेस्ट यू आपने जरूर ये वर्क एक्सपीरियंस लिखना चाहिए। देखिए इसके फायदे क्या है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू तक पहुंचते हो तो आपको ना थोड़ा बहुत उनके पास आइडिया होता है, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन जरूर पूछता है कितने साल किया क्या। सो अगर आपने ये सब कुछ मेंशन किया हुआ है कि मैंने क्या एक्सपीरियंस रखा है, तो वो जरूर आपके काम में आएगा। और अगर आप ये नहीं भरते हो तो वो वाइट स्पेस दिखता है आपके सामने, ठीक है। सो ये एक बैड इंप्रेशन जाएगा। सो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है सो डेफिनेटली वहां लिखिए, जैसा भी आपने काम किया हो जरूर वहां लिखिएगा। ओके,
अब इसके बाद आता है, देखिए ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स पे ध्यान रखिएगा, प्री एग्जाम ट्रेनिंग पे। बच्चों प्री एग्जाम ट्रेनिंग होती है SC ST एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, बट बच्चों ड्यू टू कोविड-19 हो सकता है कि ये कभी अभी कंडक्ट ना हो। एग्जैक्टली प्री एग्जाम ट्रेनिंग क्या होती है कि गवर्नमेंट, जो ये मैंने अभी कैटेगरी के नाम लिए, उनके बच्चों को उनके तरफ से एक ट्रेनिंग देता है 6 दिन या 7 दिन की, जिसमें उनको पढ़ाया जाता है छोटे मोटे चैप्टर्स, लाइक मतलब जो भी पेपर आता है उसके बारे में उनको नॉलेज दिया जाता है, उसे कहता है प्री एग्जाम ट्रेनिंग। बट इस बार शायद चांसेस है, देखिए लिखा हुआ है दैट फॉर अ सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ कैंडिडेट प्री एग्जाम ट्रेनिंग मे नॉट बी हेल्ड। ठीक है, सो आप चाहते हो क्या, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आप यस और नो में टाइप कर यहाँ पे लिख सकते हो। यस किया और अगर वो कंडक्ट हो रही है तो उस तरीके से आपको मेल आएंगे। और ऐसा नहीं है कि आपने यस किया और आप गए नहीं तो उसका कुछ आप पे पेनल्टी बैठेगी क्या, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। बस आप इंटरेस्टेड हो या नहीं आपको बस बताना पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है बच्चों लैंग्वेजेस। आपको जो लैंग्वेजेस आती है वो आपको मेंशन करनी है, रीड राइट और स्पीक करना है। ठीक है, और इसके बाद अगेन वैलिडेट योर डिटेल्स, और जैसे होता है क्लियर यू नीड टू गो फॉर द सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट कर लिया, फिर हम लोग आते हैं अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन प्रेफरेंसेस। बच्चों इसे ध्यान से सुनिएगा, कई वीडियोस में इनको बस बताया जाता है हाँ ये कुछ वीडियोस है डाल देते हैं, मुझे जो पसंद है मेरे घर के बाजू में जिसकी ब्रांच है उसको डालते हैं। अरे भैया ऐसा नहीं करिएगा। अब इसमें एक थोड़ा सा सोच के मैं बताना चाहूँगा आपको क्या इसमें फॉलो करना है। बच्चों अब इसमें जैसे मैंने देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा पहला रखा हुआ है। अब आप मुझे बोलोगे अखिल सर बैंक ऑफ बड़ौदा आपने पहला रखा जिसमें वैकेंसीज तो 0 दिखा रहा है, तो आपने क्यों रखा है? बच्चों देखिए वैकेंसीज का और इसका कोई संबंध नहीं है। 2019 में भी बैंक ऑफ बड़ौदा ने 0 बताई थी, उसके बावजूद उन्होंने अपने यहाँ पे जो भी PO के है वो अपॉइंटमेंट्स लिए थे, एम्प्लॉयमेंट किया था। ये जब पेपर हो जाते हैं उसके बाद भी ये डिक्लेयर करते हैं, तो आप बिल्कुल बैंक ऑफ बड़ौदा डालिए। ये प्रेफरेंसेस कैसे चूज किए गए हुए हैं बच्चों, ये जो सबसे स्टार्टिंग में बैंक ली हुई है ये बड़ी बैंक्स है, मतलब अगर आगे जाके कभी मर्जर होता है तो इन बैंक्स में बाकियों का मर्जर होगा। तो अगर आप इन बैंक्स में काम करते हो तो डेफिनेटली आप लोगों को एक प्लस पॉइंट रहता है। उसके साथ साथ सैलरीज इसकी थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है, प्लस ये बड़ी बैंक होने के कारण आप लोगों का जो ट्रांसफर का भी होता है, कुछ चीज़ें होती है छोटी मोटी, उसके प्रेफरेंसेस आपको अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है, सो आई सजेस्ट यू बैंक ऑफ बड़ौदा ही पहले डालिए, फिर बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एंड जैसे मैंने बाकी डाले हैं वैसे ही डालिएगा। ये बड़े ही सोच समझ के डाले हुए हैं बच्चों। अगर आप बोलते हो कि सर वैकेंसीज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो आई सजेस्ट यू बेटा आप बहुत गलत सोचते हो। मुझे एक बात बताइए, फॉर एग्जाम्पल मैं पकड़ता हूँ कि आपको 78 मार्क्स मिले हुए हैं। अब बैंक ऑफ बड़ौदा बोल सकते हैं कि सबसे अच्छी बैंक में से पकड़ा जाता है, और आपने डाल दिया फॉर एग्जांपल यूको बैंक को पहला, ये सोच के कि यूको बैंक में ज़्यादा वैकेंसीज है, और आपको मिल गए 78 मार्क्स, आप टॉपर्स में हो। और अगर खुदा ना खास्ता बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुछ वैकेंसीज निकाल दी, अब आपने अगर यूको बैंक को पहला प्रेफरेंस दे दिया तो आपका पहला प्रेफरेंस ही सिलेक्ट हो जाएगा, तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा को डिजर्व करने के बावजूद भी ज्वाइन नहीं कर पाते। इसलिए कहना चाहूंगा जैसा प्रेफरेंस डाला है आप वैसा ही प्रेफरेंस डालिए, ये आपके बड़े काम का है। ओके, ये पूरा होने के बाद वापस आपको करना है वैलिडेट योर डिटेल्स एंड देन सेव एंड नेक्स्ट। इसके बाद आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाता है। पूरा फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आपके सामने एक फॉर्म आएगा, फिर आपको देखिए यहाँ पे क्लिक करना है आई कन्फर्म दैट दिस इज माई फोटो, देन आपको क्लिक करना है आई अग्री पे, एंड थर्ड क्लिक करना है आपको आई कन्फर्म दिस इज माई सिग्नेचर। आफ्टर दैट फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट होने के बाद आपके सामने अब यहाँ पे आपको 2 इमेजेस और अपलोड करनी है। जैसे मैंने पहले बात की थी, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन आपको यहाँ अपलोड करना है, प्लस यहाँ आपको सेल्फ डिक्लेरेशन को अपलोड करना है। अब सेल्फ डिक्लेरेशन की जो चीज़ें हैं उसको ध्यान से सुनिएगा बच्चों। सेल्फ डिक्लेरेशन आपको ऐसे ही लिखना है, मतलब क्या, आप लोगों को व्हाइट पेज पे ही ब्लैक कलर के इंक से लिखना है। जो शब्द मैंने लिखे हैं वही लिखने हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट, जो नाम लिखोगे वो जैसा लिखा है मैंने वैसे ही लिखिएगा।
दैट इज फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, बाकी का जो भी है वो स्मॉल में लिखिए। आपको ये स्मॉल लेटर्स जैसा लिखा है वैसा ही लिखेगा। कुछ बच्चे उसको पूरा ब्लॉक में लिखते हैं विच इज वेरी रॉन्ग। आपको वापस कह दो, आपका फॉर्म डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जैसा लिखा है बच्चों वैसा ही लिखेगा, बट फॉर गॉड सेक आप प्लीज मेरा नाम मत लिखिएगा, ओके। बस यहाँ पे भैया खुद का नाम लिखिए, बाकी सब जैसे थे। ऐसी फोटो निकालिएगा। इसके स्पेसिफिकेशंस प्रीवियसली डिस्कस हुए हैं। उसी की तरह एज आई सेड, MS पेंट या MS वर्ड पेंट जो भी होता है उसमें आपको वो चेक कर लीजिएगा, आपका वो एडिटिंग हो जाएगा, ओके। ये होने के बाद बच्चों आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, एंड देन हम फाइनल मोड पे आते हैं पेमेंट की। जो भी पेमेंट आप यूज़ कर रहे हो, क्रेडिट, डेबिट, इंटरनेट बैंकिंग या फिर UPI, आप इसे क्लिक करें और इसे कंप्लीट करें। एज ऐसे देखिएगा, मैंने जनरल में फॉर्म भरा था इसलिए 850 दिखा रहा है, और अगर आप OBC में भर रहे हो फिर भी 850 दिखाएगा। अगर आप कोई स्पेशल कास्ट जो बताए हुए हैं उसमें आप भरते हो तो बच्चों यह 175 दिखाई दिया जाएगा, ओके। सो आई होप आपको ये फॉर्म कैसे फिलअप करना है समझ में आया होगा। सो बच्चों ये था फॉर्म फिल करने का तरीका। अब आप लोगों ने फॉर्म फिलअप तो कर लिया और आपने सबमिट कर दिया। अब सबमिट करने के बाद आप लोगों को कुछ दिनों में कॉल लेटर आएगा। कॉल लेटर आप लोगों को जैसे बताया था लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके आप लोगों को कॉल लेटर डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद उस पर आपका कलर फोटो स्टिक करना है, फिर वो फॉर्म लेके जाओगे। बट इसके साथ साथ बिकॉज ऑफ कोविड-19 आप लोगों को एक और फॉर्म भर के लेके जाना है। ये याद से लेके जाइएगा, नहीं तो वक्त पे आप लोगों को रिजेक्ट किया जाएगा, आपको वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वो फॉर्म जरूर साथ में लेके जाइएगा। मैं डिस्प्ले कर ही रहा हूं, ये फॉर्म आपके ऑलरेडी लिंक में है। ये फॉर्म जरूर फिलअप करके लेके जाइएगा। कुछ नहीं, इसमें बस इतना बताया हुआ है कि आपको फीवर था, कफ था, आपने किसी कोविड-19 पेशेंट के साथ आपका कॉन्टैक्ट हुआ था, क्या आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री क्या है, ये सारी बात आपने जरूर एक बार लिखनी है। या फिर आपको आरोग्य सेतु ऐप ये आपके मोबाइल में डाउनलोडेड रखना है। ये 2 पॉइंट्स याद रखिएगा। इसके साथ साथ आपको खुद की आईडी लेके जानी है। अब उस फोटो आईडी में आपका फोटो अच्छे से दिखना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी जो भी है, बट यस उसमें आपका फोटो जरूर क्लियर होना चाहिए। बच्चों ये चीजों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम हॉल पे एग्जाम टाइम के 40 मिनट्स प्रायर जरूर पहुंचिए। एकदम मीन टाइम पे आप मत पहुंचिएगा। अगर कुछ छोटी सी चीज भी अगर आपकी रह गई है तो उसे कंप्लीट करने का आपको वक्त नहीं मिलता और आप लोग वहां से भी डिस्क्वालीफाई होते हो। बच्चों ऐसे मेरे जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है इसमें कई बार ऐसा बच्चों के साथ हुआ है। बच्चे ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, पेपर पे गया, बस 1 मिनट लेट हुआ या एक आधा छोटा सा स्पेसिफिकेशन कंप्लीट ना होने की वजह से उसे डिस्क्वालीफाई किया गया और वो पूरा उसका 1 साल बर्बाद होता है। ठीक है, सो बच्चों ये छोटी छोटी बातें हैं, इस पे ध्यान रखिएगा। अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो वापस बनाएंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे फॉर्म फिलअप हो गया, हम लोग हॉल में पहुंच गए, अब जो पेपर आता है उसका कैसे पैटर्न होगा, पेपर पैटर्न क्या है, किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, उसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। आप उसे जरूर देखिए, आई होप आपके वो भी काम में आएगा। थैंक यू सो मच।